तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखो क्या होता है ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारा कोई एटम है, ये एटम है, इसकी सेल्स होंगी, ठीक है। इसमें क्या होंगे, पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई इलेक्ट्रॉन जब तुम बाहर से इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा, एक तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, उसको न्यूक्लियर अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, ये रिपल्शन लगेगा। तो मान लो तुम्हारा ये जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन है, इसका जो नेट अगर फेवरेबल हो गया, ठीक है। अगर नेट जो तुम्हारा आएगा अगर फेवरेबल हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से ऐड कर लेगा, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी और सिस्टम स्टेबल बनेगा। और अगर अनफेवरेबल होगा, मतलब वो न्यूक्लियस नहीं चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करे, तब तुमको एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में ऐड कराने के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी या तो तुमको एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। रिलीज होगी। आयोजन एनर्जी क्या थी, आयोजन एनर्जी हमें देनी ही पड़ती थी अगर पैरेंट एटम होता था या फिर कटैन होता था। अनैन होता था उसमें रिलीज हो जाती थी, बट यहाँ पे तुम्हारा बता नहीं सकते कि हाँ इसका होगा तो रिलीज होगा कि नहीं रिलीज होगा, ये हमको देखना पड़ेगा ट्रेंड वर्ड, ठीक है। तो देखो पहले होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron is added to an isolated gaseous atom, ठीक है। वहां भी क्या था, जब इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो गैसियस एटम से निकालते हैं, ध्यान रखना कभी भी सॉलिड से नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब बात करते हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम चीज है, तो देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों टर्म अलग अलग हैं, ठीक है, वही हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा मान लो ये एक गैसियस एटम है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, बना ए माइनस गैसियस, और कुछ निकल एनर्जी या तो निकलेगी या तो एब्जॉर्ब होगी। वो लिख दिया मैंने ई ए, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। या तो हो सकता है कि वो एनर्जी निकले यानी रिलीज हो, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो। तो अगर एनर्जी रिलीज हुई तो हम बोलेंगे कि ई ए क्या है, पॉजिटिव है। ई ए क्या है, पॉजिटिव है। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो हम बोलेंगे कि ई ए क्या है, निगेटिव है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी बोले क्या, ई ए इज ग्रेटर देन जीरो। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो हम बोलेंगे कि ई ए जो है वो लेस देन जीरो है। तो ये डेफिनेशन क्या थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो यानी तुम्हारा कोई रिएक्शन होगी उसमें एनर्जी रिलीज होगी, तो जो रिलीज होगी मतलब क्या होगी, पॉजिटिव अमाउंट में होगी जो रिलीज होगी, ठीक है। तो तुम्हारा ई ए क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इतना पहले ध्यान से समझ लो, अब आगे देखो। अब पहले चेंज इन इंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी समझने से पहले हम देखते हैं कि इंथैल्पी एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज इंथैल्पी। तो इंथैल्पी क्या होता है ना, तुम्हारा कोई भी, तो तुम अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि इंथैल्पी की जो सिस्टम होता है, जो हम लिखते हैं सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, यूनिवर्स होता है, ठीक है। तो जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं, बाकी सब सराउंडिंग होता है। और उसके अलावा जो दोनों का सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के यूनिवर्स बनता है। तो उसमें तुम देखोगे कि तुम्हारा तुम पढ़ोगे कि जो जितनी टोटल जो हीट किसी भी सिस्टम से, जो टोटल हीट रिलेटेड होती है या एसोसिएटेड होती है उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड होगी टू द एटम, ठीक है। जो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड होगी एटम से उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। अभी एनर्जी एसोसिएटेड का मतलब क्या है, देखो तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम्हारा फोर्स इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है ना, वैसे तुम्हारा एनर्जी दो चार्ज के बीच की एनर्जी लिखी जाती है, वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है, ठीक है। ये तुम क्लास ट्वेल्व में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, अगर तुम क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होगी, ठीक है। अब वहां क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा और ये मान लो ये प्रोटॉन है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, तो इनके इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से तुम्हारा ये पॉजिटिव प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। यानी ई क्या आएगी, एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। जो दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी ई क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होगा और जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा, इन सारी एनर्जीज को ऐड करते हैं, जो टोटल एनर्जी होगी उसको हम बोल देंगे एंथैल्पी, ठीक है। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड टू द एटम उसको बोलते हैं एंथैल्पी। अब आते हैं व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, ठीक है। एंथैल्पी एच है, तो डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी मतलब होता है क्या, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो सिस्टम है उसकी फाइनल टोटल एनर्जी क्या है और इनिशियल टोटल एनर्जी क्या है, ठीक है। तो देखो कोई भी सिस्टम है,
अगर उससे सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, मान लो उसके पास एनर्जी थी 15 जूल की एनर्जी थी, प्लस की 15 जूल। अब मान लो उसने 2 जूल एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट क्या होती है, यहाँ पे जो यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो मान लो हम अभी उतना डिटेल मतलब मोल वोल नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ समझ लो कि हम क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 15 मान लो उसके पास जूल एनर्जी है, ठीक है, बाद में उससे मतलब 2 जूल रिलीज हो गई, तो बची कितनी अब 13 जूल। यानी जो तुम्हारा फाइनल वाली है क्या है, लेस देन इनिशियल है। तो तुम्हारी फाइनल वाली है वो लेस देन इनिशियल है, यानी जो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, ठीक है। ऐसे अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लेट्स सपोज उसके पास मतलब 15 जूल एनर्जी थी, अब तुमको 2 जूल एनर्जी देनी पड़ गई उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 17 जूल, यानी फाइनली इज ग्रेटर देन इनिशियल। तो अगर फाइनली इज ग्रेटर देन इनिशियल तब तुम्हारा डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। अगर एब्जॉर्ब करता है तो होता क्या है, पॉजिटिव। अब देखो तुमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या दिखी थी, कि अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या थी, पॉजिटिव। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या थी, नेगेटिव। यानी ये आपस में क्या है, जस्ट उल्टा है उसका, ठीक है। अभी उसके आगे रिलेशन बताते हैं, देखो पहले और। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम डेफिनेशन लिखें, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखें, तो डेफिनेशन ऐसा लिखते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस एटम, ठीक है, देन द चेंज इन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ठीक है, या मतलब किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब जो उसकी चेंज इन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगा उसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और इट इज डोनेटेड बाई डेल्टा ई जी एच, यहाँ पे ई जी सन ई जी मतलब क्या तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। तो डेल्टा ई जी एच इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी यूनिट क्या होगी, सेम जो अभी तक करते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्ट पर एटम हो गया तो किलो कैलोरी पर मोल हो गया, तो किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं, हमने तुमको दिखाया ना अभी कि जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, तो ई ए क्या होता है, पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो उसकी ई ए क्या होगी, नेगेटिव, यानी जस्ट साइन का क्या है, उल्टा है। जस्ट क्या है, उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो डेल्टा ई जी एच है वो तुम्हारा माइनस ऑफ ई ए है, ठीक है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, ठीक है। तो वो उसका जस्ट नेगेटिव होता है, एग्जैक्ट जो होता है वो 5/T आर टी वाला टर्म आता है। बट हमारी एनसीईआरटी में वो चीज नहीं दी है, तो अभी हम इतने यही मान के चलेंगे, ठीक है। जेल में तुम्हारा एक 5 -5/RT वाला एक रिलेशन होती है, बट उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा एनसीईआरटी में यही है तो उसको फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा डेल्टा ईजी तुमको क्या चलना है कि डेल्टा ईजी इज माइनस ऑफ ई ए, ठीक है। यानी अगर एनर्जी रिलीज होगी, अगर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज मतलब जो फाइनल की सिस्टम की एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। फिर दोबारा अभी बोल रहा हूँ कि एनर्जी अगर अब्जॉर्ब होगी तो फाइनल सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी डेल्टा एच क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, तो ई ए क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब क्या, कि वो सिस्टम जो है, वो एटम जो है वो नहीं चाहता कि थर्ड कि तुम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो। तो जब भी कोई सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है, अगर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तुमको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यानी ये एटम जो था ये नहीं चाहता था कि इलेक्ट्रॉन ऐड करो, पर तुम फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्या होगी, नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या, जो उसकी टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो वो नहीं चाहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इसीलिए क्या, ये जो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, एक आपसे बोले तो जीरो होगी। देखो मोस्टली जब हमारा पहले जो कन्वेंशन आया था वहां पे ई ए इसका जीरो बोला गया था, ठीक है। या तो बोला गया था कि जो तुम्हारा ई ए जो नेगेटिव है, कहीं कहीं ये भी यूज कर लेता है, बट ई ए जीरो अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो एटम है उसको एनर्जी देनी पड़ रही होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, ठीक है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तब ई ए क्या होगा, पॉजिटिव। ई ए पॉजिटिव मतलब क्या है, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज हुई मतलब क्या, वो एटम चाहता था कि तुम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो क्या चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ उसकी क्या है, अफिनिटी है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या पता चला कि जो तुम्हारा डेल्टा ई जी एच है, ठीक है, वो इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा ई जी एच है उसको अगर मॉड ले लेंगे हम,
ठीक है, मॉड मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है, तो ई का मॉड ले लेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डेल्टा EG S2 मतलब क्या है? जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कोई भी एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब ये कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, वो नहीं चाहता है एक इलेक्ट्रॉन, तो मान लो ऐड करा लेगा, हो सकता है वो चाहता हो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, उसको स्टेबिलिटी मिल रही हो, बट जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता है जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहता है। ठीक है, तो सारे एटम्स होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा EG जो S2 होगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी तुम्हारा सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या फिर बोले कि EA2 क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड नेगेटिव होगा। ठीक है, जब भी तुम दो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। और एक चीज और कि न्यूमेरिकली जो इन सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो ग्रेटर देन होती है देन द डेल्टा EG1। समझे, मतलब तुम्हारा डेल्टा EG S2 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है डेल्टा EG H1। तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, ये तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये तुम्हारा निगेटिव भी हो सकता है, बट तुम्हारा जो डेल्टा EG आएगा, डेल्टा EG S2 आएगा, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमेशा तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये हमेशा जो आएगा वो सेकंड फर्स्ट वाले से बड़ा होगा। यानी अगर नेट की बात करें, दोनों को ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव मान लो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, तब तो नेट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हुआ, तो अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी हुआ जो डेल्टा EG S2 का बड़ा है, ठीक है, इन द मैग्नीट्यूड, तो तुम जब इन लोगों को ऐड करोगे तो समेशन क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि बड़ा वैल्यू कौन सा है, S2 वाला। ठीक है, तो तुम्हारा तब भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी तुम्हारा डेल्टा EG H2, ठीक है, क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, ये एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ तुम्हारा ऑक्सीजन में गैसेस एटम है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या थी, ये एक्सोथर्मिक थी। ये रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक थी। अब एक्सोथर्मिक ऐसे देखो, ये क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो इक्वल है, बस ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। फिर जब उसी ऑक्सीजन एटम से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, बना क्या, O2 माइनस। अब देखो ये क्या है, निगेटिव है, ये निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निगेटिव है, मतलब वो नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो। डेल्टा EG क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा EG पॉजिटिव मतलब हमको सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब हम, वो नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो। ठीक है, तो यानी तुमको यहाँ से वही जो तुमको मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है ना, वो दिखाया। अब यहाँ ध्यान से देखो, तुम्हारा डेल्टा EG1 है, देखो क्या है, माइनस का 140.9 है। डेल्टा EG H है, ये तुम्हारा 2 वाला है, ये तुम्हारा 2 वाला है, तो देखो 744 है। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यही अगर तुम दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे किसी भी एटम से तो तुमको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। ये तुम्हारा वही जो तुम्हारा यहाँ पॉइंट लिखा है मैंने, उसी को तुमको मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, यानी तुम्हारा जो EA1 होता है, ठीक है, यानी तुम्हारा जो EA1 होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जो तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट जो तुम्हारा EA2 3 4 जो भी होगा वो सारे के सारे EA क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निगेटिव मतलब वो नहीं चाहता है कि तुम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो। तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं तुमको जो भी ट्रेंड पढ़ाए हैं, चाहे वो आयरन एनर्जी का हो, चाहे वो तुम्हारा एटॉमिक रेडियाई का हो, तुमको मैंने हर टाइम ना पहले तुमको फैक्टर बताएंगे, तुमको ट्रेंड जब भी तुमको बताना होगा तुम कौन कौन से फैक्टर का ध्यान रखोगे। ठीक है, तो वैसे अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स का हमको ध्यान रखना है जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड बताएंगे। देखो जो अभी तक हमने ट्रेंड पढ़े थे, लाइक एटॉमिक रेडियाई का हो गया, आयनेशन एनर्जी का हो गया, तो वो ट्रेंड क्या थे, ज्यादातर तुम्हारे क्या थे, रेगुलर थे, मतलब उसमें बहुत कम इरेगुलरिटीज थी, बहुत ज्यादा इधर से उधर मतलब ट्रेंड वो प्रॉपर फॉलो कर रहे थे। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बहुत ही तुम्हारा क्या होता है, इरेगुलरिटीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बहुत इरेगुलरिटीज होती है, सब लॉजिकल है, तुमको सब समझ में आएंगे, बट तुम्हारी इरेगुलरिटी बहुत होती है। ठीक है, देखो पहला फैक्टर वही जो अभी तक हम करते हैं, जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जेड इफेक्टिव क्या करेगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, फोर्स ऑफ ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब अगर फोर्स बढ़ गया
तो मतलब दो आपको तुम्हारा न्यूक्लियस है, अब उसने अगर फोर्स बढ़ा दिया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। मतलब वो चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को, मतलब वो आराम से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रख लेगा। वो क्या करेगा, आराम से इलेक्ट्रॉन को रख लेगा। ठीक है। तो तुम्हारा जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब तुम्हारी क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, ज्यादा। ठीक है। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। सिंपल बात होगी पहली। फिर दूसरा चीज, साइज, जो भी तक करते हैं कि अगर तुम्हारा साइज बढ़ेगा, ठीक है, मतलब क्या, तुम्हारा रेडियस बढ़ेगा। अब रेडियस बढ़ेगा तो तुम्हारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, घटेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। अगर तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब तीसरा फैक्टर फिर वही हाफ फील्ड फुल फील्ड। वहां भी तुमने देखा था हाफ फील्ड फुल फील्ड गड़बड़ करता था, यहाँ भी तुम्हारा क्या करेगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिट गड़बड़ करेंगी। ठीक है। वहां तो मतलब तुम्हारा अनुशन एनर्जी में तो हल्का फुल्का ही गड़बड़ होता था, यहाँ अच्छा खासा गड़बड़ कर देती है। देखो क्या होगा जब तुम्हारा हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा। ठीक है। अब अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड मतलब क्या होता है, वो तुम्हारा जो इलेमेंट होते हैं या तुम्हारा जो एटम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। हाँ, फील्ड फुल फील्ड कन्फ्यूजन क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर वो सिस्टम स्टेबल है, तुमको हमने क्या था, कोई भी सिस्टम स्टेबल रहना होना चाहता है, तो अगर तुम स्टेबल है उसमें तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, मतलब क्या, तुम उसको अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हो। तो अगर सिस्टम को अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हो तुम, सिस्टम क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, वो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। ठीक है। वो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। ठीक है। तो अब देखो क्या इफेक्ट होता है, हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड का। ठीक है। तो तुम्हारी हाफ फील्ड फुल फील्ड किसमें होती है, एक तो तुम्हारा ग्रुप नंबर 18 होता है, तुमको पता है। जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होती है, NS2 NP6। तुम्हारा हाफ फील्ड होता है ग्रुप नंबर 15, जिसकी पी वाली ऑर्बिटल्स क्या होती है, हाफ फील्ड होती है, कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NS2 NP3। और तुम्हारा हाफ फील्ड होता है जी ग्रुप नंबर 2, जो कॉन्फिगरेशन क्या होती है, जनरल NS2। ठीक है। ये तुम्हारे ऐसे तीन ग्रुप हैं जिनकी तुम्हारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। ठीक है। अब अगर बात करें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, कि इन तीनों में अगर तुम्हारा सेम अगर पीरियड में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो सबसे पहले तुम्हारी स्टेबिलिटी की बात करें तो तुम्हारी फुल फील्ड ऑर्बिटल होती हैं, वो ज्यादा स्टेबल होती है देन द हाफ फील्ड। ठीक है। तो पहली तुम्हारी फुल फील्ड ये है, दूसरी तुम्हारी फुल फील्ड ये है, फिर तुम्हारी हाफ फील्ड है, नहीं हाफ फील्ड तो तुम्हारी लास्ट में आएगी। हाफ फील्ड क्या आएगी, लास्ट में आएगी। और तुम्हारा फुलफिल्ड हो, अब ये भी दोनों फुलफिल्ड है। और तुमको पता क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। मोस्ट स्टेबल कब होता है, जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ग्रुप नंबर 18 यानी फुलफिल्ड वाला। ठीक है। तो फुलफिल्ड पी, देन तुम्हारा क्या आएगा, ये फुलफिल्ड एस। ठीक है। उसके बाद सबसे लेस स्टेबल, इन तीनों में कंपेयर करें, सबसे कम कौन आएगा, हाफ फील्ड, उसके बाद और जो बची हुई ऑर्बिटल्स होंगी। ठीक है। यानी तुम्हारा ग्रुप नंबर 18, ठीक है, ज्यादा स्टेबल है। जो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट हो ज्यादा स्टेबल होंगे देन द ग्रुप नंबर 2। ग्रुप 2 से ज्यादा स्टेबल हो, ग्रुप 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन द ग्रुप नंबर 15 हो। अगर तुम्हारा ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहेंगे कि एक्सेप्ट करे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे तो उसकी ईए क्या होगी, ईए क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। ये नेगेटिव होता तभी तो नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। अगर बोले डेल्टा ईजी क्या होगी, तो डेल्टा ईजी क्या होगी, डेल्टा ईजी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। डेल्टा ईजी क्या होगी, डेल्टा ईजी पॉजिटिव, मतलब सिस्टम ने एनर्जी क्या गेन करी है, अगर गेन करी है मतलब वो तुम्हारे स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है। तो जब भी तुम किसी फुलफिल्ड ऑर्बिटल में या फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सिस्टम कहा जाएगा अनस्टेबिलिटी की तरफ। ये तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी तो डेल्टा ईजीएच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनका डेल्टा ईजीएच पॉजिटिव होता है। ठीक है। या फिर बोलेंगे डेल्टा, अगर ये क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है। सबसे पहले तो हमारा फुलफिल्ड वाला होगा। ठीक है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता, फुलफिल्ड है, मोस्ट स्टेबल होते हैं, नोबल गैसेस उनको बोलते हैं, किसी से इसके लिए रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे नीचे जाने पे हमको पता चलता है क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रिएक्ट करते हैं, ऊपर हीलियम नियॉन एर्गॉन तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो इनकी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ग्रुप नंबर 18 की ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कौन कौन होते हैं, हीना, नीना और करीना, जनीना, रेडिना। ठीक है। यानी क्या, हीलियम नियॉन एर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, इन सब की क्या होगी, इन सब की क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
ठीक है, डेल्टा Eg पॉजिटिव होगी, आप बोले कि Ea क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो चाहेंगे नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। अब बात करें ग्रुप नंबर 2 की। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 तुम्हारा S2 कॉन्फ़िगरेशन वाले। ठीक है, NH2 कॉन्फ़िगरेशन वाले। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें तुम्हारी, तुमको मैं बताया था कि जो तुम्हारी हाफ फील्ड वाली स्टेबिलिटी होती है और जो S2 वाली स्टेबिलिटी होती है, वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये तुमको मैंने आइसोटोनिक एनर्जी में बताया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे जाके क्या होती है, एनर्जी डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं शेल्स में, तो उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि वो हाफ फील्ड हो कि फुल फील्ड हो। तो ये तुम्हारा जो NH2 वाला इफेक्ट है, ये तुमको सिर्फ ऊपर के दो एलिमेंट्स में ही देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? तुमको बेरिलियम में देखने को मिलेगा, और तुमको देखने को मिलेगा किसमें? मैग्नीशियम में। यानी तुम्हारा बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए डेल्टा EH मतलब इंथैल्पी जो होगी, ठीक है, चेंज इंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बाकी सबके लिए क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर बात करें ग्रुप नंबर 15 की, तो उसमें सिर्फ तुम्हारा जो नाइट्रोजन होगा, उसकी तुम्हारी पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है ना, इतना क्लियर है? ठीक है, तो तुम्हारे कौन कौन से एलिमेंट है जिनका डेल्टा Ig पॉजिटिव है? एक तुम्हारा 15 ग्रुप का नाइट्रोजन है, और तुम्हारा सेकंड ग्रुप का बेरिलियम और मैग्नीशियम है, और तुम्हारा 18 ग्रुप के सारे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो तुमने देखा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की क्या दिक्कत हुई, तुमने ये देखा जिसके जैसे क्या चेंज आया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का। ठीक है, देखो। ठीक है, तुमने जेड इफेक्टिव वाला तुम्हारा रेडियस वाला तो फैक्टर हो गया, तीसरा फैक्टर फुल फील्ड हाफ फील्ड हो गया। ठीक है। अब देखो, एक फैक्टर यहाँ पे और मैटर करेगा। कौन सा फैक्टर? कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसको क्या मिल रही हो, स्टेबिलिटी मिल मिल रही हो। ठीक है। देखो, जनरेशन ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, मतलब क्या, जब भी तुम्हारा फुलफिल्ड ऑर्बिटल बननी होगी, ठीक है, उसके से हमको एक इफेक्ट देखने मिलेगा, जो तुमको इफेक्ट देखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 13 के बीच में। ठीक है, क्या होगा, जब भी तुम्हारा, लेट सपोज तुम्हारा लिथियम है, ठीक है, ये तुम्हारा अगर इन जनरल बात करें तो तुम्हारा ग्रुप 1 वाला है, ठीक है, वो क्या होगा, NS1 होगा। ठीक है, और जो तुम्हारा ग्रुप नंबर 13 होगा, वो क्या होगा, NS1 2P1 होगा। अगर एन के बाद में एन ही में रखते चलो, NS1 NP1 होगा। तो अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट में, तो वो जाए वो क्या बनाएगा, NS2 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। अगर तुम इसमें ऐड करोगे, बनाएगा NS2। अरे यार, क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, NS2 होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, NS2 NP1। ठीक है, तो NS2 NP2 बनाएगा। अब वो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, तो तुम्हारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और हमने जब यहाँ ऐड किया, तो तुम्हारी क्या होगी, S ऑर्बिटल क्या हो गई, तो तुम्हारी S ऑर्बिटल क्या हो गई, कंप्लीटली फिल्ड हो गई। क्या हो गई, कंप्लीटली फिल्ड हो गई। और भाई कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो जब ऐसे क्या होना चाहिए था, ऐसे क्या होना चाहिए था, नॉर्मली जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, यानी ग्रुप नंबर 1 अगर ग्रुप नंबर 13 को अगर हम कंपेयर करने, ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 13 के कंपेयर में अगर देखा था, जिसका जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 का, जो कि अलॉन्ग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो होना क्या चाहिए था, अब जेड इफेक्टिव बढ़ा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब फोर्स बढ़ेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन और अच्छे एक्सेप्ट करेगा। यानी जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, इसकी ज्यादा आनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के कंपेयर में ग्रुप नंबर 13 की एफिनिटी ज्यादा आनी चाहिए थी। मगर इसका उल्टा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारा जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा NS2 कॉन्फ़िगरेशन, तो सिस्टम जा रहा होगा स्टेबिलिटी की तरफ। अब सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 1 इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 13। समझे? तो एक तो हमको ये देखने को मिला, जो तुम्हारी ये जो नेगेटिव होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे तुमको इन सबकी पॉजिटिव मिलेंगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे कहाँ कर रहे थे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में। और सेम अगर देखा जाए तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जा रही है, अरे सॉरी, फुल फील्ड बन जा रही है। अब फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनेगी तो स्टेबिलिटी मिलेगी बहुत ज्यादा। अब स्टेबिलिटी मिलेगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब तुम्हारी उसकी डेल्टा Eg आएगी। ठीक है, यानी डेल्टा S तुम्हारा आएगा, इसका ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 13। ठीक है, अब देखो अलोंग द पीरियड हम ट्रेंड देखते हैं। तो अलोंग द पीरियड अगर इन जनरल हम बात करें, तो इन जनरल क्या होता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, जेड इफेक्टिव तुम्हारा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारा E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, इन जनरल क्या होना चाहिए था, बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मतलब वो एटम होगा
उसका जो न्यूक्लियस होगा उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो यानी इन जनरल तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है। और डेल्टा EGH होना होगा जो, ठीक है, वो तुम्हारा मोर एंड मोर नेगेटिव होना चाहिए था। ठीक है, मोर एंड मोर नेगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि जितना ज्यादा डेल्टा EGH नेगेटिव, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड देखें, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा EGH देखें, वो क्या होना चाहिए था, वो भी इंक्रीज करना चाहिए था। ठीक है, अगर साइन लेके करेंगे तो डिक्रीज मानेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा मतलब सिस्टम उतना ही स्टेबिलिटी में जा रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम देख चुके हैं कि तुम्हारा अगर EA के टर्म में देखें, ठीक है, अगर EA के टर्म में देखें तो बेरिलियम की नेगेटिव होती है। ठीक है, अभी बोल देगा डेल्टा H जिसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है ड्यू टू S की फुल फील्ड। ठीक है, यहाँ पे P की हाफ फील्ड के नाइट्रोजन का क्या होता है, डेल्टा EGH पॉजिटिव होता है। तो पहले हम मान लो डेल्टा EGH का ट्रेंड लिख रहे हैं। ठीक है, तो किसी एक को लेके तुमको ट्रेंड बनाना है, तो हम मान लो डेल्टा EGH को मान लेते हैं। तो डेल्टा EGH इसका पॉजिटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, और तुम्हारा नियॉन का पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी क्या होगी, S2 कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम्हारी क्या होगी, P3 हाफ फील्ड, ये तुम्हारी NS2 NP6, ये तुम्हारी फुल फील्ड। इन तीनों की तो पॉजिटिव होती है। अब इन तीनों की पॉजिटिव आती है, इसका मतलब तुम्हारी क्या होगी, इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम होगी तो ये सबसे पीछे आएंगे। ठीक है, और इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन दोनों में कंपेयर करना पड़े तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। फुलफिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी सबसे कम चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, ये सबसे लास्ट में कौन आएगा, नियॉन। उसके बाद तुम्हारा S2 वाला फुलफिल्ड। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, अब उसके बाद जो बचे वो एलिमेंट्स, तो लिथियम और बोरॉन यहाँ पे फिर तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जब लिथियम में ऐड करोगे, जिनको मैंने बताया ऑलरेडी कि ग्रुप नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है देन द ग्रुप नंबर 13, यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू ग्रुप 1 का हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, जब ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो स्टेबल बनेगा। ठीक है, S2 कॉन्फ्यूजन में जा रहा होगा इसलिए। तो अब यानी तुम्हारा सबसे कम किसका आएगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, लिथियम। यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली ऐसा आना चाहिए था, बट यहाँ पे तुम्हारा फिर यहाँ पे एक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको बता चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों हो जाता है ऐसा। यानी यहाँ पे इसके बाद तुम्हारा कौन आएगा, बोरॉन। फिर तुम्हारा क्या आएगा, लिथियम। फिर तुम्हारा क्या आएगा, कार्बन। ठीक है, नाइट्रोजन तो हम पीछे भेज चुके हैं। फिर तुम्हारा क्या आएगा, ऑक्सीजन। फिर तुम्हारा क्या आएगा, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रेंड हो गया पीरियड नंबर 2 का। पीरियड नंबर 2 का ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या हो गया, ट्रेंड हो गया। देखो बहुत ही ध्यान से समझना है एक चीज। अब देखो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3। ठीक है, तो सेम चीज तुम्हारा इसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और तुम्हारा एर्गॉन के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, तुम्हारा ये वाले इसके लिए पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि इस वाले 15 ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन का पॉजिटिव होता है, डेल्टा EGH। ठीक है, यानी ये दोनों तुम्हारे लास्ट में आएंगे, सबसे मतलब सबसे कम इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, एर्गॉन की, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, देन तुम्हारा Mg। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम पहले आएगा। ठीक है, यही अब यहाँ पे क्या होगा, होने क्या चाहिए था, अल्लाह इधर बढ़ना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था ऑर्डर। ठीक है, बट तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ऐड कर रहे होगे किस तब क्या बनना होगा, S2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे कर रहे होगे तो P2 बनना होगा, तो यानी यहाँ पे तुम्हारा पहले क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, देन तुम्हारा ये सोडियम आएगा। ठीक है, अब यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया, यहाँ पे तुम्हारा फिर सिलिकॉन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा, देन सल्फर आएगा, देन क्लोरीन आएगा। ठीक है, एर्गॉन तुम्हारा लास्ट में चला गया। अब देखो एक चीज, एक तो ये ऑर्डर तुमने यहाँ पे उल्टा किया, और एक ऑर्डर उल्टा होगा यहाँ पे, एक ऑर्डर उल्टा होगा यहाँ पे। होना क्या चाहिए था कि तुम्हारा ये सिलिकॉन से फॉस्फोरस का ज्यादा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको हम पीछे भेज दे रहे थे। ठीक है, अभी तक इसको क्या कर रहे थे, ग्रुप नंबर 15 वाले को पीछे भेज दे रहे थे यहाँ पे। बट अब यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ नाइट्रोजन की ही पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव होती है। बट तुम्हारा है तो अब भी वो हाफ फील्ड है ना, है तो अब भी हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे डिक्रीज करती है, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाता है, कम होता है। ठीक है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी तो अब भी है ना उसके पास। तो इसका जो डेल्टा EG होगा, मतलब ये नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो इसकी पॉजिटिव तो नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, बट बहुत कम रिलीज होती है। क्या होती है, कम रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड है। तो यहाँ भी ऑर्डर क्या होता है,
उल्टा होता है, ठीक है। यानी तुम्हारा ये सल्फर और फॉस्फोरस यहाँ पे आएगा, देन तुम्हारा सिलिकॉन यहाँ पे आएगा। मतलब अगला पीरियड आता है ग्रुप पीरियड नंबर 4। अब यहाँ भी सेम फिर वही चीज। अब देखो क्या हो चुका है। अब तुम्हारे पास सिर्फ पॉजिटिव वाला कौन है, डेल्टा Eg पॉजिटिव, सिर्फ क्रिप्टॉन है। अब डेल्टा Eg पॉजिटिव वाला सिर्फ कौन है, क्रिप्टॉन है। यानी सबसे पीछे तो क्रिप्टॉन होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इनको कंपेयर में। अब देखो पहले इन तीनों को देखो, इन तीनों को तो तुमको पता है इस पोटेशियम और जर्मेनियम में जो तुम्हारा होगा, पोटेशियम की ज्यादा होगी देन जर्मेनियम, ठीक है। होना कहते थे इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे वैसा उल्टा होगा। अब बात करें कैल्शियम की। अब कैल्शियम कहाँ पे आएगा, तो वैसे क्या होता था, यहाँ पे आता था, ठीक है, यहाँ पे आता था। यही तुम्हारा, अब पहले ये लिख लो, ये तुम्हारा यहाँ पहले गैलियम आएगा, गैलियम से ग्रेटर, उससे बड़ा पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब वैसे होता क्या था, यहाँ पे हम रखते थे, ठीक है। अब ये कैल्शियम है तो अब भी ये फुलफिल्ड है ना। हमारा ये है कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही है, उसका डेल्टा ईजीएच पॉजिटिव नहीं आ रहा है, बट है तो अब भी वो S2 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ना। तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बट बहुत ही माइनर नेगेटिव होता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है। अभी आगे मैंने टेबल दिखा रखी है, ठीक है। यही तुम्हारा ये क्या आएगा, कैल्शियम यहाँ पे आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, कैल्शियम। नहीं, इससे भी कम कौन होगा, कैल्शियम। यानी तुम्हारा जो पहले यहाँ पे था ना, तो सेम समझ लो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारा यहाँ पे अब नेगेटिव हो चुका है, ये बात ध्यान रखना बस, डेल्टा Ig। अब यहाँ पे फिर तुम्हारा, यहाँ पे क्या करेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब यहाँ यार तुम्हारा आर्सेनिक, अब ये बढ़ना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड। तो यहाँ क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, यानी आर्सेनिक पहले आएगा। तो तुम्हारा क्या आया, आर्सेनिक। फिर तुम्हारा क्या आएगा, जर्मेनियम, ठीक है। देन तुम्हारा क्या आएगा, सेलेनियम, कोई दिक्कत नहीं है। देन तुम्हारा क्या आएगा, ब्रोमीन। और बाकी जितने भी बचे हुए पेड़ बचे, सबके लिए यही सेम ट्रेंड फॉलो होगा। बाकी जितने भी पेड़ है सब आगे जाके सेम चीज, ये जो ऐसा जो हमने इसमें किया ना, जो हमने इसमें किया ना कि हमने ये बस हमको ये चेंज करना होगा और हमको ये चेंज करना होगा, 15 वाला। बाकी सब में यही फॉलो होगा। अब देखो अलोंग द ग्रुप की बात करें, तो अलोंग द ग्रुप क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, तुम्हारा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके वजह क्या होगा, साइज इंक्रीज मतलब क्या, रेडियस इंक्रीज करेगी। अब रेडियस इंक्रीज करेगी में तुम्हारा फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब फोर्स डिक्रीज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वो नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड करे, ठीक है। तो इन जनरल ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं इन जन हमेशा, ठीक है। तो फिर अब दिक्कत कौन क्रिएट करेगा, तो तुम्हारी दिक्कत क्रिएट करेगा हाफ फील्ड, फुल फील्ड और तुम्हारा कंप्लीटली फील्ड, जो तुम्हारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो फिर तुम्हारा अलोंग द जब ग्रुप बात करेंगे तब भी ये दिक्कत करेगा। क्यों दिक्कत करेगा, तो अब देखो जो तुम्हारे ग्रुप 2 वाले हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्टियम, बैरियम, रेडियम। ग्रुप नंबर 15 कौन होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ पे कौन होता है तुम्हारा, नियॉन, हीलियम अभी मैं छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों छोड़ा हूँ बताऊंगा अभी बाद में, हीलियम अभी छोड़ दे अभी। एक ये सेम पीरियड आ तुम्हारा कौन सा, पीरियड 2 के हैं, ठीक है। तो नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जेडॉन, ठीक है। तो जनरली होना क्या चाहिए था कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करनी चाहिए थी, डिक्रीज करनी चाहिए थी। क्या करनी चाहिए थी, डिक्रीज करनी चाहिए थी। बट अब यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारी क्या होती है, हाफ फील्ड है, मतलब ये तुम्हारी S2 फुल फील्ड है, ये तुम्हारा हाफ फील्ड है, पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, यहाँ तुम्हारा कंप्लीटली फील्ड है, नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ होगा उल्टा। क्यों, तुमको क्या पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो तुम्हारी हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो यहाँ तो तुम्हारी जो तुम्हारी S2 फुलफिल्ड स्टेबिलिटी है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा ऊपर। इसीलिए इनका क्या होता है, इसीलिए डेल्टा Ig इनका क्या होता है, डेल्टा Ig इनका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट नीचे जाके क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है। क्यों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों बढ़ेगी, अब यहाँ पे रेडियस वाला फैक्टर नहीं देखेंगे, यहाँ पे फैक्टर कौन सा देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड या फुल फील्ड, ठीक है। यहाँ क्या है, S2 की जो S2 कॉन्फ्यूजन है, ठीक है, इसकी जो स्टेबिलिटी वो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगी। अब डाउन द ग्रुप जाने पे अगर स्टेबिलिटी S2 की डिक्रीज करेगी, मतलब अब अगर इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करेंगे वो इजिली ले लेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है ना, इसमें, इसमें और इसमें जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है, ठीक है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस
डाउन द ग्रुप बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स क्या करती है, डिक्रीज। ठीक है, तो हाफ फील्ड और फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 18 को अगर कोई भी एलिमेंट को आपस में कंपेयर कराएगा, तो तुमको फैक्टर ध्यान में क्या रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। ठीक है, रेडियस वाला फैक्टर कभी भी नहीं देखना है उनके लिए। अब देखो जब अलोंग द हम ग्रुप कंपेयर करते हैं तो एक और आता है 2 पॉइंट क्या है, और लेस रिपल्शन इन द P3 एलिमेंट्स देन द P2। ठीक है, मतलब P2 यहाँ P3 मतलब पीरियड 3, मतलब पीरियड 3 के एलिमेंट्स में क्या होगा, लेस रिपल्शन फेस करेगा वो इलेक्ट्रॉन जिसको तुम ऐड कर रहे हो, एज कंपेयर टू वो इलेक्ट्रॉन जो तुम ऐड कर रहे हो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स में। देखो क्या होता है ना, लेट सपोज तुम्हारा, हम एग्जांपल लेने पीरियड 2 वाला ले सकते। ठीक है, ये सबसे पहले ले लेते हैं बेरिलियम। तो यहाँ पे तुम्हारा बेरिलियम के नीचे कौन होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, होना क्या चाहिए था कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, सेल बढ़ेंगी तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो रिपल्शन या बोले कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो होना ये चाहिए था कि डाउन द ग्रुप जाने पे तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए थी। क्या करनी चाहिए थी, डिक्रीज, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। बट यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि तुम्हारा देखो एनसीईआरटी में तुम्हारा रीजन लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा बेरिलियम है पीरियड 2, जो तुम्हारे पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक है, जो इनका क्वांटम नंबर क्या होता है, n = 2 होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन है, जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाह रहा है, ऐड होना चाह रहा है, इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाते हैं ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स। पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं लगाते हैं, इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड यहाँ पे उल्टा हो जाता है। होना चाहिए था डिक्रीज, बट यहाँ पे नीचे जाने पे ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 में इंक्रीज हो जाता है। तो सिर्फ पीरियड नंबर 2 और 3 के बीच में ये उल्टा वाला देखने को मिलता है, बाकी आगे नॉर्मली जो जनरल ट्रेंड होता है वही फॉलो होता है। ठीक है, तो तुम्हारे पीरियड नंबर 2 में कौन आते हैं, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इधर बात करें कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के आगे सल्फर, क्लोरीन। तो होना क्या चाहिए था, इनका ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, बट होता क्या है, इन सभी का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अलोंग द तुमने ग्रुप, तुमने दो चीज देखी, एक तो तुम्हारा पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 में जब जाएंगे, और तुम्हारा तुमने देखा जो पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 15 और पीरियड नंबर 18 का डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है। ठीक है, ये तो तुम्हारा पीरियड नंबर 15 का होता है तो इंक्रीज ही करता है, तो वही ट्रेंड है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, टेबल देख लो। ठीक है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो टेबल में देख लो, टेबल में डाटा दिया है। ठीक है, तो टेबल में डाटा दिया तो हो क्या है, पहले तुम पहले नम यहाँ पे देखो, देखो डाउन द ग्रुप देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो यहाँ से लेस देन जीरो है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो इसलिए लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है। ये देखो पॉजिटिव हुआ, ठीक है, बढ़ा बढ़ा, यानी डाउन द ग्रुप जाने पे देखो क्या आ रही है, बढ़ रही है। वहाँ सिमिलरली देखो यहाँ पे नेगेटिव है, फिर यहाँ देखो पॉजिटिव है, 0.747, 0.81, फिर 1। ठीक है, यही क्या आ रही है, बढ़ रही है। सिमिलरली तुम यहाँ देखो, इसको भी, हीलियम को छोड़ दो जो तुम्हारा सबसे लास्ट में चला जाता है, 1.2, 1, 1, 8, यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ बढ़ क्यों रही है, तुम सोचो कि यहाँ पे तो घट रही है, 1 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 0.8 हो गया, तो घट नहीं रही है, ये तो नेगेटिव है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितना ही कम नेगेटिव होगा उतना ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वो नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, ये जहाँ भी तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रही है। और तुमको मैंने ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या बताया कि देखो यहाँ से यहाँ बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ बढ़ेगी। देखो यहाँ पे क्या है, 1.4, यहाँ पे क्या 2, यहाँ देखो 3.3, यहाँ देखो 3.6, यहाँ से यहाँ बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ बढ़ेगी। ठीक है, और तुम्हारा ये जो तुम्हारा पी ग्रुप नंबर 1 होता है, ठीक है, इसमें तुम्हारा कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, इसमें तुम्हारा कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा एक्सेप्शन कहाँ होता है, तो इनमें होता है। तो इसमें तुम्हारा डाउन द ग्रुप जाने पे देखो क्या है, 0.7, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या है, जनरल जो तुम्हारा ट्रेंड होता है वही फॉलो होगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और हमने जो अलाउंग द ग्रुप ट्रेंड देखा, देखो इनकी क्या है, मतलब भाई नेगेटिव, सॉरी, मतलब इसकी क्या है, लेस देन जीरो, इसकी भी क्या है, लेस देन जीरो, इसकी भी क्या है, लेस देन जीरो। दो सबसे कम किसकी है, देखो बोरॉन की, इसलिए ये एक पहले हमने इसको सबसे बोरॉन लिखा था पहले, फिर हमने लिखा था लिथियम, देखो 0.6। ठीक है, फिर हमने लिखा था कार्बन,
ठीक है, फिर हमने क्या लिखा था, कार्बन, फिर हमने लिखा था ये ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे अगर इस पे बात करें, इस वाले पीरियड की बात करें, तो हमने पहले सबसे पहले क्या लिखा था यहाँ पे, एल्युमिनियम। ठीक है, फिर तुम्हारा उसके बाद हमने क्या लिखा था, सोडियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की इसकी 0.4, इसकी तो 0.5। फिर हमने क्या लिखा था, सिलिकॉन, पहले सिलिकॉन लिखना चाहिए था, बट हमने क्या किया था, इसका भी ऑर्डर उल्टा किया था। तो इसकी तो है तो पॉजिटिव, मगर बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि अब भी हाफ फील्ड वाला इफेक्ट तो अब भी रहेगा। इसलिए पहले तुम्हारा क्या आया था, फॉस्फोरस, देन सिलिकॉन, देन नॉर्मल ट्रेंड। ठीक है, ऐसे हमने जब इसके आगे लिखा था, तो इसका तो ये तुम्हारा 0 पॉइंट है, तो तुम्हारा पॉजिटिव इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव हो गई, या फिर बोल रहे हैं डेल्टा Eg क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। बट बहुत ही कम है, ये सबसे कहाँ जाएगा, ये सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक है, उससे पीछे होना है कि लोकल कैसे। ठीक है, तो हमने अलोंग द ग्रुप जो तुम्हारा पीरियड नंबर थर्ड का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू पीरियड नंबर टू, ये देख लिया था। और अलोंग द ग्रुप नंबर टू, ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 18 डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। नॉर्मली डिक्रीज करना चाहिए था, क्यों होता है वहाँ पे ऐसा, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी, ठीक है, जो कि डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, तो अब देखो एक यहाँ पे नोट मैंने लिखा है, मान लो तुमसे पूछे कि देखो यहाँ पे अगर तुमने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो कि जितना नेगेटिव डेल्टा EGH होगा, ठीक है, इन चेंज इन द एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, उसका मतलब क्या होगा, उतना ही ज्यादा सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। इसका मतलब क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो दो वैल्यू तुमको जितनी भी वैल्यू दी जाए, उसमें जो सबसे नेगेटिव और डेल्टा EGH होगा, वही तुम्हारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा, उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब देखो, अब एक 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 करके ग्रुप देख लेते हैं। ठीक है, अब एक एक ग्रुप देख लेते हैं। तो दो पहला वाला ग्रुप की बात करें, ग्रुप नंबर वन। ठीक है, तो वहां पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, तुम डाउन द ग्रुप जाके डिक्रीज कर सकते हो, डाउन द ग्रुप जाओगे डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे तुमको टेबल में देखो लिखा है ना, 0.754। ठीक है, पहले वाले ग्रुप में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, तो हे, ली, न, ई, जब, रुबिडियम, रियस, ठीक है, सीजियम। तो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो नॉर्मल ट्रेंड होता है वही फॉलो होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें ग्रुप नंबर टू की, तो तुमको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, NH2 वाली कॉन्फ्यूजन होती है, जो तो मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्टियम, बैरियम, रेडियम। उसके बाद बात करें ग्रुप नंबर 15 की, ठीक है, तो उसमें भी क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, उसमें भी क्या करती है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप नंबर वन में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप नंबर टू में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप नंबर 15 में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आते हैं ग्रुप नंबर 13। देखो एक चीज, दो सिमिलरिटी तुमको देखने को मिलेगी। देखो सबसे पहली बात, तुम्हारा जो ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 17 है, ठीक है, और ग्रुप नंबर 18 है, इसका डाटा तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की पिक्चर है। ठीक है, इसलिए तुम्हारा इस पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन बनने की, क्योंकि ये डाटा एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, कहाँ दिया है, एनसीईआरटी में। तो इस डाटा को अगर ध्यान से ट्रेंड ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर 17 ग्रुप को ऑब्जर्व करो, तुमको क्या देखने को मिलेगा कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप जानी डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ट्रेंड होना चाहिए था। बट तुम्हारा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये टर्न, ये लफा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी पीरियड नंबर थर्ड वालों की इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर टू, क्योंकि इनके पास क्या होता है, ऑर्बिटल नहीं होती है, और इनमें सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स में ज्यादा रिपल्शन लगता है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की, -349। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिविटी। वो तुम और लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो 80। देखो अब एक चीज तुमको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर तुम्हारा 16 है, और ग्रुप नंबर 13 है, उसमें एक चीज कॉमन होती है। एक चीज कॉमन होती है, क्या होती है कि तुम्हारा देखो यहाँ भी ऑर्डर तो उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ भी ऑर्डर उल्टा होता है, यहाँ वाला तो 16 वाला है। ठीक है, तो 16 वाले में तुम ऑक्सीजन, लेदन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये होना चाहिए था। ठीक है, और तुम डाटा को ऑब्जर्व करो, तो ये ऑक्सीजन कहाँ भेजना पड़ेगा, तुमको लास्ट में भेजना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ क्लिप हो रहा था इतना, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, ये दो डाटा देखो एनसीईआरटी का, देखो है -141 है, ये कहाँ जाएगा, सबसे नीचे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से, ग्रुप नंबर 16 की। ठीक है, और सेम चीज हमको देखने को मिलती है कौन से ग्रुप में, 13 में। 13 में क्या होता है तुम्हारा, मतलब बोरॉन, ठीक है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है,
तो जो चीज जैसे यहाँ पे होती है ना 16 में, कि हम पहले वाले को कहाँ भेजते हैं, सबसे लास्ट में, सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको उठा के बस लास्ट में भेज दो, ठीक है। ये तुमसे ग्रुप नंबर 13 का ट्रेंड पूछेगा नहीं, बट इसमें क्या है ना सिमिलरिटी, अगर देखो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13, ठीक है, ग्रुप नंबर 16 और तुम्हारा ग्रुप नंबर 18 में सेम चीज होती है। इसमें भी देखो क्या होगा, तुम्हारा पहले तुम्हारा जो नियॉन वाला होगा, नियॉन वाला पहले लिख रहे हो तो नियॉन, ठीक है, एर्गॉन, नीना नीना और क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। और ये हीलियम क्या होता है, ये तो सबसे पहले होना चाहिए था, बट इसको कहाँ भेज दो, हीलियम को भेज दो लास्ट में। तो ये एक क्या कॉमन मिल रहा है कि जो पहला वाला एलिमेंट है ना, जो पहला वाला एलिमेंट है ना, उसमें ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 18 में उसको कहाँ भेज दो, लास्ट में भेज दो, ठीक है। और ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 17 में तुमको सिर्फ फ्लिप ये करना है, यानी ग्रुप केवल नंबर 14 में तुमको क्या हुआ। ये केवल 13 और 16 और 18 के लिए होगा। हाँ 13 और 16 और 18 में डाटा दो, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, तो डाटा दिया ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 का, ठीक है। ये डाटा तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस पे इसलिए इस पे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी में डाटा दिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, जो डाटा से तुमको ऑब्जर्वेशन करके पढ़ना था, ठीक है, तो इसलिए जेई में क्वेश्चन बनाता है ये, ठीक है। तो मैंने तुमको इसलिए और भी बता दिया जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, ग्रुप नंबर 1 2 वाले 15 वाले नहीं, वही तुमको बता दिया, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13 में जो होता है ना, वही सेम जो ग्रुप नंबर 16 में देखने को मिलती है, कि ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है। सेम चीज तुमको ग्रुप नंबर 13 में देखने को मिलती है, कि बोरॉन सबसे लास्ट में चला जाता है। और जो तुम्हारा दो ऐसे मतलब जो 13 सिमिलर होता है 16 के, और 18 के, तीन आपस में सिमिलर होते हैं, और 14 और 17 आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। और 15 का तुमको पता है, वो तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अल्टरनेटिव समझ लो क्या है, अल्टरनेटिव सेम ट्रेंड फॉलो करने की तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 14 में क्या होना चाहिए था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी, ठीक है। पर यहाँ भी क्या करेगा, ये ऑर्डर से फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सिलिकॉन पहले आ जाएगा, कार्बन बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली होता ही है, क्योंकि तुम्हारा पीरियड नंबर थर्ड वालों की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर 2, ठीक है। समझे, तो वही यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा ग्रुप नंबर ये वाला है 13 वाला, देखो ये 0.277 है, तो यहाँ कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा, तो उसको लास्ट में भेज दो। तो ये तो तुमको पता ही है, तुम्हारा सबसे लास्ट में चला जाता है, ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो यानी अगर पूछे कि ग्रुप नंबर 18 में कौन ऐसा है जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, ठीक है, ग्रुप नंबर 18 में कौन ऐसा है जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, तो वो कौन होगा, नियॉन होगा। अगर पूछे ग्रुप नंबर 18 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, तो वो कौन होगा, हीलियम होगा। ये डेल्टा एच जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, मतलब हमको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो सबसे ज्यादा किसका है, नियॉन का, सबसे कम किसका है, हीलियम का, समझे। तो हीलियम तो वहां कहाँ जाता है, सबसे नीचे ऑर्डर में जाता है। तो ये चीज जितना देखो एनसीईआरटी में दिया है, उतना तो भूलना नहीं गलती से भी, उसके तो क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा मैंने बताया वो सब तो ध्यान रखना ही है, मगर एनसीईआरटी लगाते ही नहीं बोलना है। तो एनसीईआरटी का सिमिलर ट्रेंड और हमको ग्रुप में देखने को मिल जाता है, इसलिए याद करना इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और ऑब्जर्वेशन करो, पीरियड टेबल से, कि जो इसकी वैल्यू है ना, वो अप्रोक्सीमेट 300 से, मतलब 270 से 350 तक गई है। इसकी वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक गई, अप्रोक्सीमेट 150, मान लो 150 से 200 ही गई है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि इसका अगर कोई भी एलिमेंट वो दे देगा, 17 वाले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट दे देगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इस वाले से हमेशा, कोई भी इसका एलिमेंट हो, ठीक है, किसी से भी कंपेयर, अगर रैंडमली कंपेयर भी करा ले वो, जैसे बोले फ्लोरीन दे दे, इधर पोलोनियम दे दे, तो बिना सोचे समझे तुमको क्या करना है कि ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ग्रुप नंबर 16 से, चाहे ग्रुप नंबर 16 का कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, ठीक है। चाहे एंटीमनी दे दे जो इसका नीचे वाला होगा, चाहे इसका सबसे ज्यादा वाला ले देगा, ठीक है, तब भी तुम्हारा ग्रुप नंबर 17 का ही ज्यादा होगा, अगर ये एस्टेटाइन है 80, ठीक है, एस्टेटाइन, ठीक है। आयोडीन का चाहे दे दे, चाहे तुम्हारा सल्फर का दे दे। अब ये नहीं सोचना कि हाँ यार, ये तो डाउन द ग्रुप जाने पे इधर सबसे ऑप्शन सबसे ज्यादा ज्यादा होती है इस वाले ग्रुप में, और इसमें डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है, तो ऐसा ना हो कि हाँ इसकी इसकी वाले की कम हो, आयोडीन वाले की नहीं। तो वो क्या ध्यान रखना है कि भैया ग्रुप नंबर 17, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप नंबर 16 से ज्यादा होती है, ठीक है, इररेस्पेक्टिव इररेस्पेक्टिव ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो ग्रुप नंबर 17 का, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप नंबर 16 से ज्यादा ही होगी, ठीक है। और देखो
अब ऊपर ही टेबल दिखाते हैं तुमको, ठीक है। तो वही चीज देखो यहाँ पे भी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो इनकी तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होती है, मतलब ये तो चाहते नहीं कि इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। ये भी नहीं चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले, ये भी नहीं चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले, तो इनकी सबसे कम ही होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप, जो हाफ फील्ड फुल फील्ड वालों की। देखो इसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, चाहे नीचे वाला एलिमेंट ले लो, ठीक है, ठीक है, जो तुम्हारा इसका जो सबकी क्या है, सबकी तुम्हारी इससे ज्यादा है, ठीक है। सिमिलर चीज अगर तुम देखोगे, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, तो उसकी ना इस कार्बन वाले ग्रुप से सबकी ज्यादा है, मतलब अगर इसका हाईएस्ट जो है, इसका हाईएस्ट जो 1.385 है सिलिकॉन, उसको अगर कंपेयर करा ले इसके लोअर से, तब भी क्या है, ज्यादा है। यानी तुम्हारा ग्रुप नंबर 17, ठीक है, कि ज्यादा होती है ध्यान, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 का कोई भी एलिमेंट होगा उससे ज्यादा, उसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 का कोई भी ले ले, उसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 13। देखो यहाँ पे इसका जो लोएस्ट क्या है 1.2, इनके देखो क्या है 0 पॉइंट में चल रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारी जो होती है, और इनकी तो तुम्हारी ग्रुप नंबर, जो तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 होता है, ठीक है, उसकी तो ग्रुप नंबर 13 से ज्यादा होती है, तुमको मैं पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो यहाँ ऐसा होगा, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की ग्रुप नंबर 13 से ज्यादा होती है। क्यों होती है यहाँ पे? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे फुलफिल्ड कॉन्फ्यूजन बनना होता है S2 का, यहाँ पे तुम्हारा P2 बनना होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 13 की ज्यादा होगी, ठीक है। समझे? इसका कोई भी एलिमेंट ले लोगे तो उसके उससे इसकी इसकी ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो ऐसे जनरली इतने क्वेश्चन बनाएगा नहीं, बट सिंपल है इसलिए समझा दिया, ठीक है। ये मैंने ऑब्जर्व किया तो तुमको बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर तुमको कोई रैंडमली कंपेयर भी करा लेगा ना, तब भी तुम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में फंसोगे नहीं कभी। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ग्रुप नंबर 17 का कोई भी एलिमेंट होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। ग्रुप नंबर 16 से ग्रुप नंबर 16 का कोई भी एलिमेंट होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी ग्रुप नंबर 14 से। फिर ग्रुप नंबर 14 का कोई भी होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 का कोई भी एलिमेंट होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 13, ठीक है। और सबसे कम कौन होती है? तो ग्रुप नंबर 13 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी? ग्रुप नंबर तुम्हारा 15, ठीक है। और तुम्हारा ग्रुप नंबर 15 से कम किसकी आती है? ग्रुप नंबर 2। फिर लास्ट में सबसे नीचे कौन आता है? ग्रुप नंबर 18 वाले, ठीक है। ठीक है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप नंबर 15 है, तो 0 पॉइंट, यहाँ पे नेगेटिव माइनस का आ गया, ठीक है। यहाँ देखो 0.81 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, बहुत ही कम वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, बहुत ही कम वैल्यूज है। एक तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो एंड में हमने जाके एक कंक्लूजन निकाल लिया, बहुत ही आसानी तरीके से हमने सब कुछ पढ़ लिया। तो इसी पे मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है कि तुम्हारा ये अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो पहले तुमको सोच लेना कौन कौन से ग्रुप का है। तो तुमको पता है ब्रोमीन और क्लोरीन तुम्हारे सेम ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन और सल्फर तुम्हारे सेम ग्रुप के हैं। अब तुमको पहले ग्रुप में कंपेयर करना है, ठीक है। पहले तुमको ग्रुप में कंपेयर करना है, तो तुम्हारी सल्फर की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, पहले कोई दिक्कत नहीं है। या ब्रोमीन और क्लोरीन में कंपेयर करना है, तो क्लोरीन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में तुम्हारा क्या होगा, ग्रुप नंबर 17 का कोई भी एलिमेंट हो, उसकी ग्रुप नंबर किसी भी 16 के एलिमेंट से ज्यादा ही होगी इलेक्ट्रॉनिटी। यानी पहले क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, इसको पहले लगा दो, इसको बाद में लगा दो। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन बना दे, किसी भी एलिमेंट का पूछ लिया, अब तुम आंसर कर सकते हो, ठीक है। और ग्रुप डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम पढ़ेंगे नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है।